आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। क्या नाम है? आराध्या, स्कूल सेक्रेट हार्ट स्कूल। क्या जीता आपने? क्या किया था? प्रथम पुरस्कार जीते अपने हम लोग नाटक में, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम जैंसी है। क्या जीता आपने? क्या किया था आपने? हमने प्रथम पुरस्कार जीता, हमने एक्टिंग किया था। एक्टिंग किया था। हाँ। क्या? ये कहाँ आ गए हम का एक्टिंग था। क्या नाम है? अंडी। कहाँ पढ़ती है? सेक्रेट हार्ट स्कूल। क्या कौन सा एक्ट किया था? ये कहाँ आ गए हम एक्टिंग का नाम था। आपको प्रथम पुरस्कार मिला। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को सिखाता कौन है? मिस रंजीत। अगर हम पलामू में बात करें नाटकों की, तो उसमें जान डालने वाले इंसान की बात करें तो वो सैकड़ा जो पलामू में नहीं अनेक राज्यों में जाकर के पलामू के लिए अवार्ड लेकर आते हैं। क्या ये कार्यक्रम था सैकड़ा? बच्चों को पुरस्कार देकर के, बच्चे पुरस्कार पाकर के प्रफुल्लित नहीं हो रहे थे, मंत्रमुग्ध थे, खुश थे। पहली बार हम लोगों ने बहुत लंबे समय के बाद बच्चों के लिए कार्यक्रम कराया नाटकों का, और ये अंतर विद्यालय और अंतर महाविद्यालय स्तरीय नाटक प्रतियोगिता थी, जिसमें तकरीबन 20 स्कूलों ने, 2-3 महाविद्यालयों ने भाग लिया। और उसी का पुरस्कार वितरण समारोह के साथ साथ हम लोगों का एक नाटक राजपाट, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, पोस्टर लगा हुआ है, वो राजपाट नाटक जिसे राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिला है, उस नाटक का मंचन हमारे नगर भवन में हुआ। और मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले 30-32 साल से मैं नाटक कर रहा हूँ, और पहली बार अपने शहर में नाटक करके इतना आनंद आया, क्योंकि ये हॉल जो बनकर तैयार हुआ है, नगर निगम का हॉल, जिसे जिला प्रशासन के सहयोग से, निगम के सहयोग से हमें मिला है नाटक करने के लिए। पहली बार हम नाटक किए और अंत में बैठा दर्शक इसे सुन पाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। नहीं तो बहुत मुश्किल होती थी, माइक लगाओ तो ये करो वो करो, लेकिन हॉल इतना खूबसूरत बना है, इसके लिए मैं कलाकारों के तरफ से जिला प्रशासन का, नगर निगम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दर्शकों का, आप अगर नाटक में आए होंगे तो देखे होंगे कि खड़े होकर लोग देख रहे थे, नाटक मंचन हो रही थी और खड़े थे लोग, और 1 घंटा 1.25 घंटा का नाटक खड़े होकर कुछ लोगों ने देखा। हॉल पूरा पैक था। ये रंगकर्म की जीत है। शहर के तमाम सुधी दर्शकों को, उन विद्यालयों को जिन्होंने भाग लिया नाटक प्रतियोगिता में, सभी का आभार प्रकट करता हूँ। What did you see? The SUV. Thar Rocks, the SUV. मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर, जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चों से इन्हें प्यार है, और जैसा कि देख रहे हैं बच्चों के साथ सेल्फी बच्चों ने छेड़ ही रहे हैं। और अरुणा शंकर जी बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते हुए बस दिख रहा है आपको कि इनको कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, सब कोई उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, क्योंकि ये हैं ही ऐसे, सबसे घुल मिल जाती हैं और सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो मेयर अरुणा शंकर का यही जो कार्य है, जो इनको आगे खींच के ले जाता है और चहता बनाता है। आज मासूम आदमी की तरफ से पुरस्कार वितरण समारोह आप साक्षी बनी, मुख्य अतिथि थी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि बच्चों के साथ आपने खूब मस्ती किया, बच्चों ने आपके साथ खूब सेल्फी, बहुत अच्छी बात है। और ये जो मासूम आर्ट ग्रुप जो है, ये जो मुनमुन है, साकेत दा, उनका पूरा टीम जो है, वो इतना अच्छे से पलामू को, हम पलामू में हैं तो हम नहीं समझ रहे इसका कदर, कि स्टेज का क्या परफॉर्मेंस कदर होता है। बाहर जाइए मेट्रो में, थिएटर्स का कितना देखने के लिए लोग, पिक्चर से ज्यादा इसका वैल्यू है। और ये जाके हमारे डाल्टनगंज के बच्चे ये सब जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, सब मासूम आर्ट ग्रुप के जो बच्चे हैं, इतना अच्छा इनका, मैं इनका रिहर्सल प्रोग्राम में भी गई थी, वहाँ पर जो राजपाट का हम मिले थे वहाँ पर, है ना, जो आप रिहर्सल कर रहे थे, आप शिमला जा रहे थे, आप सोचिए यहाँ से जाकर और शिमला में 7 अवार्ड लेना, ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है, शहर वासियों के लिए, कि ऐसे लोग हैं जो अपनी कला को बिना किसी उससे, जैसे ये हवा
नदी पानी बिना मोल के हमको दे रही है सूर्य, क्योंकि हमको पता नहीं ना है उसका मोल। आप जाइए मेट्रो में, आप एक एक एकेडमी में जाने के लिए आपको एड़ी घासना पड़ेगा, आपको मिलेगा नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये जो है, ये एक मतलब कहते हैं ना कि डेमो का जो क्लास, पाठशाला का जो क्लास है, वो हमारे मेदिनीनगर में एक्टिंग के थ्रू चल रहा है। और ये एक्टिंग क्लास में यहाँ के जो रॉ मटेरियल के बच्चों हैं, उनको चुनकर उनके बीच से इससे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय लेवल पर जाकर शिमला में प्रोग्राम होना, और जगह के कई राज्यों के लोग आए हैं, और उसमें जाके 7 अवार्ड लेना बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है। मैं सारे मासूम आर्ट ग्रुप को बहुत तहे दिल से उनको चाहूंगी कि ईश्वर उनको और अच्छा करने का, और लोगों को, क्योंकि आज का जो समय है वो बदल चुका है। आप देख रहे हैं कि हर एक स्कूल, यहाँ का जो बेस्ट स्कूल है सेक्रेड हार्ट, लोटस, आपको सेंट मेरी, और इतने से 8-10 स्कूल के बच्चों को मैंने देखा, उन्होंने परफॉर्मेंस कर रहा है। और आज के समय में आर्ट एंड कला का भी एक बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ाई को भी आज जो है ना, आज छोटे बच्चे तो आप देखिएगा डीएलएड जो करते हैं, उनकी टीचर को डांस, ड्रामा, कविता बोल के बच्चों को पढ़ाना है। ये थीम है आज का समय में। तो इन बच्चों को वो आना चाहिए। पहले के लोग कहते थे कि नाचने गाने का काम जो है ये अच्छे घर के लोगों का नहीं है, लेकिन आज समय बदल गया है। आज इसमें भी बच्चे अपना करियर बना रहे हैं, बच्चे अपना करियर बना रहे हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। फक्र से आप एक मैसेज दे रहे हैं, आप एक मैसेज के थ्रू नाटक बना रहे हैं। नशा मुक्ति का एकलव्य है, ये कहाँ आ गए हम, ये बताना चाह रहा है बच्चा। तो ये थीम है, ये बच्चों के मन में, ये बचपन से यदि ये बीजारोपण होगा, तब ये आगे जाकर ये बच्चे इसको सीखेंगे। हमें पढ़ाई के साथ साथ जो है ना, इनको नैतिक मूल्य, अपना संस्कार, वृद्ध आश्रम भी एक था। तुम लोग के बीच में से कोई बच्चे लोग एक वृद्ध आश्रम का भी नाटक किए हैं। वृद्धाश्रम का क्यों वृद्धाश्रम शुरू हुआ? कहीं हमारे नैतिक मूल्य कम हुए? जो माँ 4 बच्चों को बड़ा कर सकता है, माँ बाप, एक माँ बाप कमाने वाला 4 बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बड़ा ओहदे में करता है, वो माँ बाप, ये वृद्धा आश्रम तो हमारे यहाँ का कल्चर ही नहीं है, भारतीय संस्कृति का। तो मैं इस तरह के नाटक का बच्चे जो कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनमें ये नैतिक गुण आ रहा है, ये जो सीख रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले जो पढ़ाई का स्तर इतना हो गया कि सिर्फ आप बैठ के टेबल में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़िए कंप्यूटर से, मोनोटोनस, कि आपको इतना बटा इतना और ये और वो रट लीजिए और जाके पास हो जाइए एग्जाम में, आप बड़े ओहदे पे चले गए हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने नैतिक मूल्यों से कम हुए हैं। इसीलिए आज जो बीच में जो समय था, वो बहुत बच्चे डिप्रेशन में आ रहे थे, कंपटीशन की भावना इतनी ज्यादा, बच्चों को रिलैक्स होने का भी तो कोई समय चाहिए होता ना। और इससे जो अलग से कला का क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जब बच्चे काम करते हैं, तो अपने रुचि के अनुसार करते हैं, और आज देखिए कि वो रुचि ही उन्हें प्रसिद्धि दिला रहा है ना। कहते हैं कि बहुत सारा गेम का भी बात होता है जब, तो गेमों में भी हमको वो किया गया था, क्या बोलते हैं, डिक्टेटर किया गया था कि आप सिर्फ क्रिकेट खेलिए, ये खेलिए, क्योंकि वो पास तो वो बढ़िया गेम है, उसको खेलिए। माँ बाप क्या है भाई, जाओ किट बैट लो और तुम खेलो जाके सिर्फ वो क्या बैट बॉल क्रिकेट, क्योंकि वो वर्ल्ड, आज तो हमारा भाला भी वर्ल्ड नेशनल का ही बन रहा है। कहाँ भाला, हाँ आज हमारा भाला भी लाके ओलंपिक का मेडल दे रहा है। बच्चे खो खो खेल रहा है बच्चा। अपना स्थानीय खेलों को भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़ावा दिया, कि क्योंकि जो चीज हमारे अंदर रचा बसा है, उसमें हम मेडल लाएंगे ना। यदि आपको अभी कोई कह दे कि घर का खाना बनाइए, आप घर का जो लिट्टी चोखा और धुसका और ये बनाते हैं वो बनाइए, तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा। बशर्ते कि आपको बोल देंगे पेस्ट्री, केक, मेनू बनाइए, तो वो हमारा नहीं है, वो हमको सीखना पड़ेगा, उसका टेस्ट पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल टेस्ट क्या है, क्योंकि हमको तो पता भी नहीं है कि उसका टेस्ट क्या है, क्योंकि वो जानते हैं, उनका कल्चर है। हमारा तो मोटे अनाज खाते थे, हम कभी बीमार नहीं पड़ते थे। आज बच्चों को
डायबिटिक बना दिया गया, सिर्फ क्या पिज्जा बर्गर खिला के। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारे अभिभावकों को, हमारे टीचर्स को, हमारे आसपास के लोगों को बताना होगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो जो हमारा मूल ये है, हमारा ऐसे चीजों को दीजिए। हमारा कभी भी कहते हैं ना, नकल करेंगे तो ये वो हमारी, हमको अपने में रहिए, अपना स्टेटस बनाइए। आज बहुत लोग हैं, आज कला के क्षेत्र में भी देखिए, छोटे छोटे गांव शहर के लोग जाके, है ना, अब पूरा बॉलीवुड में छाया हुआ है। आज वो सब चले गए जो वहाँ के बोलते थे कि पुराने जो थे, जो बड़े बड़े खानदान के लोग थे जो चला रहे थे, आज नए बच्चे आके वहाँ अपना दिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स अभी आए हैं जो जाके अपना, अब हमारे यहाँ पे देखिए नेटफ्लिक्स में खाकी का ये हुआ, वो आपके डाल्टनगंज में तो कोयल रिवर के किनारे आपको हुआ। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।